सिटी स्थित लाल दरवाजा सिंह वाहिनी महंकाली देवी बोनालू उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। सुबह से ही श्री देवी की पूजा अर्चना शुरू हुई। पूर्व मंत्री देवेंद्र गौड़ ने पूजा की। तत्पश्चात बेटे देवेंद्र गौड़ और पत्नी ने पहला बोनम देवी को समर्पित किया। बोनालू उत्सव के अवसर पर सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में श्री देवी के दर्शन कर रहे थे। श्री महंकाली को बोनम समर्पित कर मां की कृपा के पात्र बने। पुलिस ने उत्सव स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने ओल्ड सिटी स्थित लाल दरवाजा सिंह वाहिनी देवी महंकाली को रेशम वस्त्र समर्पित किए। उन्होंने कामना करते हुए कहा है कि श्री देवी महंकाली की कृपा दृष्टि से राज्य के लोग खुशहाल रहे। उन्होंने उत्सव हेतु फंड जारी करने पर सीएम केसीआर की तारीफ की। सीएम ने इस निर्णय के चलते तेलंगाना के हर एक मंदिर का विकास होगा। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि लाल दरवाजा सिंह वाहिनी महंकाली देवी मंदिर विकास हेतु 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और जल्द ही इस राशि से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का मंदिर विकास हेतु करोड़ों रुपए उपलब्ध करा रही है। हर साल मंदिरों का विकास करने के साथ उत्सवों का भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के दौरान सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर भक्तों ने देवी माता के दर्शन किए और बोनम समर्पित किए। उत्सव के अवसर पर श्री देवी मंदिर पर रोशनाई की गई। इस रोशनाई के चलते समूचा मंदिर जगमगाया। मंदिर प्रतिनिधियों ने कहा है कि ओल्ड सिटी और विभिन्न जिलों से लगभग 3 से 5 लाख भक्तों के आने की संभावना है, जबकि उत्सव में शामिल होने हेतु आरटीसी द्वारा 150 बस सेवाएं चलाई जा रही है। लाल दरवाजा सिंह वाहिनी महंकाली मंदिर, हरी बावली अक्कन्ना मादन्ना मंदिर, सुल्तान शाही जगदम्बा रेणुका एल्लम्मा मंदिर, बेला मातेश्वरी मुत्यालम्मा मंदिर, चारमीनार भाग्यलक्ष्मी देवी मंदिर, उप्पुगुड़ा महंकाली मंदिर, गौलीपुरा भारत माता मातेश्वरी मंदिर, महंकाली मंदिर, नल्ला पोचम्मा मंदिर, मेक्कल बंडा महाकालेश्वर स्वामी मंदिर, मिरालम मंडी दरबार बंगारू मैसम्मा मंदिर में बोनालू उत्सव उत्साह व उमंग के साथ आयोजित किया गया। शहर भर में बोनालू उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। बोनालू उत्सव पर कारवान स्थित दरबार मैसम्मा मंदिर में सरकार की ओर से मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के हाथों रेशमी वस्त्र समर्पित किए गए। मंदिर पहुंचे मंत्री का मंदिर के पुजारियों और प्रबंधन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पूर्ण कुंभ के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने लाल दरवाजा सिंह वाहिनी महंकाली देवी को भी रेशमी वस्त्र समर्पित किए। मंत्री ने कहा है कि बोनालू उत्सव तेलंगाना का प्रमुख उत्सव है। लोग इस उत्सव के बड़े ही भक्ति भाव से आयोजित किया करते हैं। राज्य सरकार ने भी इस उत्सव को प्रतिष्ठा के रूप में लिया है। सरकार द्वारा मंदिर प्रबंधन को उत्सव के आयोजन में सहयोग दिया जा रहा है। तेलंगाना ने बोनालू उत्सव को लेकर देश विदेश में एक मिसाल कायम की है। सीएम केसीआर द्वारा सभी मंदिरों के विकास हेतु धनराशि दी जा रही है। बीजेपी नेता एवं अभिनेत्री विजय शांति ने बोनालू के अवसर पर कारवान में दरबार मैसम्मा देवी के दर्शन किए। मंदिर के पुजारियों और प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों तथा अधिकारियों ने उनके लिए माता देवी के दर्शन की व्यवस्था की। दर्शन के बाद उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा है कि देवी माता के कृपा आशीर्वाद से सभी लोग कुशल मंगल रहे। उन्होंने देवी से कामना की है कि कोरोना का पूरी तरह संक्रमण खत्म हो जाए और लोग हमेशा स्वस्थ रहे। ओल्ड सिटी स्थित लाल दरवाजा सिंह वाहिनी महंकाली देवी बोनालू उत्सव महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में बड़ी ही श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने देवी माता को बोनालू समर्पित किया। पीवी सिंधु ने देवी की विशेष पूजा अर्चना की। देवी माता के दर्शन के बाद पीवी सिंधु ने कहा है कि वह हर साल देवी माता के दर्शन करती है। हालांकि पिछले साल वह टूर्नामेंट की वजह से बोनालू उत्सव में शामिल नहीं हो सकी। उन्होंने इस बार देवी माता के दर्शन और बोनम समर्पित कर खुद को धन्य माना। वह हर साल देवी माता का आशीर्वाद लेती रहेंगी। उन्होंने सभी को बोनालू उत्सव की शुभकामनाएं दी। बोनालू उत्सव पर पूरे हैदराबाद शहर में समारोह का आयोजन किया गया। श्री कारवान दरबार मैसम्मा देवी के दर्शन करने मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।
आज सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। भक्तों ने देवी माता के दर्शन कर कृपा के पात्र बने। जबकि बोनालू उत्सव पर कारवान दरबार मैसम्मा देवी को राज्य सरकार की ओर से मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और गृह मंत्री महमूद अली रेशमी वस्त्र समर्पित करने मंदिर पहुंचे। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने उन्हें रेशम वस्त्र देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वस्त्र नहीं लिए। यह घटना चर्चा का विषय बना रहा। इस पर कई लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए। कुछ लोगों ने कहा है कि महमूद अली हिंदू देवताओं को महाप्रसाद या वस्त्र समर्पित करने की चाह नहीं रखते हैं, जबकि वे अपने मन से वहां नहीं आए, लेकिन औपचारिकता के तौर पर उन्हें वहां आना पड़ा। पूरे शहर में मंत्री केटीआर के जन्मदिन पर समारोह का आयोजन किया गया। कई नेताओं ने इस समारोह को भव्य रूप से मनाया। मुशीराबाद विधायक मुठा गोपाल ने केटीआर के जन्मदिन पर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने चिक्कड़पल्ली स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की। उन्होंने भगवान से मंत्री केटीआर के स्वस्थ एवं स्वास्थ्यवर्धक रहने की कामना की। तेलंगाना विकास हेतु शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। तकनीकी खामियों के चलते हैदराबाद मेट्रो सेवा कुछ देर के लिए रुक गई। नागौल रायदुर्गम रूट पर लगभग 1 घंटा ट्रेनें लेट चली। मेट्रो रेल सेवा कुछ देर के लिए रुकने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विकल्प के तौर पर यात्री बसों और अन्य वाहनों का सहारा लेकर अपना गंतव्य स्थान पहुंचे। हालांकि 2 दिनों पहले भी यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेट्रो कार्ड और टिकटिंग की मशीनें काम नहीं कर रही थी, जबकि मेट्रो रेल सेवा के दौरान लगातार तकनीकी खामियां सामने आ रही है। इससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। जस्टिस एनवी रमना ने मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर अहम कमेंट किया है। टीवी चैनलों पर चर्चा और सोशल मीडिया की हड़बड़ी पर कोर्ट का प्रबंधन देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मीडिया की चर्चा न्यायपालिका के कामकाज और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। न्यायमूर्ति एनवी रमना ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मीडिया द्वारा व्यक्त की गई पक्षपातपूर्ण राय और विशेष एजेंट द्वारा संचालित चर्चाएं भारतीय लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रही है। The media running kangaroo courts at times on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability. Electronic media has 0 accountability. It is best for the media to self-regulate and measure their words. शहर के एर्रागड्डा क्षेत्र के मोती नगर में बोनालू उत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया। स्नेहापुरी कॉलोनी में कट्टा मैसम्मा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने देवी माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। विधायक माधवरम कृष्णराव ने स्थानीय कॉरपोरेटर के साथ मिलकर श्री मैसम्मा मंदिर में देवी माता की विशेष पूजा अर्चना की। विधायक ने देवी से कामना की है कि देवी माता सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सुखी एवं समृद्ध रखे। बोनालू उत्सव पर सिकंदराबाद के अड्डागुट्टा स्थित उज्जैनी महाकाली मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस अवसर पर हुजूराबाद विधायक इटेला राजेंद्र ने देवी माता के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर के पुजारी और प्रबंधन के पदाधिकारी व सदस्यों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात इटेला राजेंद्र ने मंदिर में देवी माता की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य की जनता को सुखी एवं स्वस्थ रहने की कामना की। हैदराबाद शहर में ड्रेनेज लीकेज की समस्या गंभीर बनी है। मामूली बारिश से भी ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहे हैं और सड़क पर पानी बह रहा है। नागौल बंडलागुड़ा ताज टिफिन सेंटर गेट के पास ड्रेनेज का बहाव बढ़ा है। गंदा पानी सड़क पर बहने से गंदगी फैल रही है और दुर्गंध से लोग परेशान हो रहे हैं। टिफिन सेंटर के पास ग्राहक उसी स्थान पर नाश्ता कर रहे हैं, जबकि टिफिन सेंटर प्रबंधन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भारत के भाला फेंक स्टार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड के पहले प्रयास में ही 88.39 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और सीधे पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में पहुंचे। चौथे प्रयास में 88.13 मीटर की दूरी पर फेंककर दूसरे स्थान पर रहे। स्टॉकहोम में हाल ही में आयोजित डायमंड लीग में 89.94 मीटर की दूरी पर फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले नीरज 90 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर कम थे। हाल ही में उन्होंने 88.13 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और आज हुए फाइनल में मेडल जीता।
2009 के बाद नीरज चोपड़ा ने एथलीट के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में दोनों पदक जीते। बोनालू उत्सव के दौरान कई राजनीतिक नेताओं ने अंबरपेट में श्री महाकाली देवी के दर्शन किए। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर देवी माता का आशीर्वाद लिया। पुजारियों ने उन्हें आशीर्वचन दिए। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव, पूर्व मंत्री कृष्णा यादव, अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीएच ने देवी की विशेष पूजा अर्चना की। विधायक कालेरू वेंकट ने देवी माता की कृपा से वह आने वाले दिनों में लोगों को किसी भी संकट से रक्षा करने की कामना की। विधायक कालेरू वेंकटेश ने देवी माता की कृपा से वह आने वाले दिनों में लोगों को किसी भी संकट से रक्षा करने की कामना की। मुरलीधर राव ने कहा है कि वह कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह छुटकारा पाने को लेकर देवी माता की कृपा दृष्टि बने रहने की कामना की। वीएच ने कामना करते हुए कहा है कि भाग्यनगर के लोगों को सुखी व समृद्ध रखे। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने की बात को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं की है, जबकि कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मनगढ़ंत बातें कही जा रही है। हालांकि टीआरएस पार्टी को हराना ही उनका मुख्य उद्देश्य है और केसीआर को हराने की क्षमता सिर्फ भाजपा में ही है। कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने की बात को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं की है, जबकि कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने की मनगढ़ंत बातें कही जा रही है। हालांकि टीआरएस पार्टी को हराना ही उनका मुख्य उद्देश्य है और केसीआर को हराने की क्षमता सिर्फ भाजपा में ही है। राज्य के नगर प्रशासन मंत्री केटीआर के जन्मदिन पर रविंद्र भारती में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। रविंद्र भारती के मैदान पर सिक्कों का उपयोग कर 30 फीट कटआउट सुंदर ढंग से बनाया गया। कामारेड्डी के प्रशासक एवं सेंसर बोर्ड के सदस्य रामकृष्णा ने केटीआर के जन्मदिन पर बधाई देते हुए यह कटआउट को बनवाया है। हैदराबाद के प्रसिद्ध चित्रकार विजय भास्कर के हाथों से बनाई गई उत्कृष्ट कृति विशेष रूप से प्रभावशाली है। रामकृष्णा ने कहा है कि कारीगरों ने इसे बनाने के लिए 40,000 सिक्कों का उपयोग करके 20 घंटे से अधिक समय तक काम किया। उन्होंने कहा है कि केटीआर की लंबी उम्र और सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए कामना करते हुए इस क्वाइन आर्ट का उपयोग किया गया है। प्रशासक इस कटआउट के सामने फोटो खिंचवाने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं।